सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो हम जो लास्ट जो है 8 नंबर सॉल्व कर दिए थे, अब जो है 9 नंबर सॉल्व करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख के बताइए तो ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। मुझे तो लग रहा है एपी के फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स डिफरेंस नहीं है। देख लेते हैं फिक्स डिफरेंस है क्या, 3 और -1 2 9 -1। ये एपी के फॉर्म में नहीं है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ये एपी के फॉर्म में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये एपी के फॉर्म में नहीं होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। तो एपी के फॉर्म में नहीं होगा, तो आप इसके नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो हो जाएगा ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं 10 नंबर हो जाएगा a 2a 3a 4a। हाँ, ये बताइए तो ये एपी के टर्म में है, क्योंकि हेयर द कॉमन डिफरेंस इज, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2a माइनस a इज इक्वल टू a, और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। कॉमन डिफरेंस क्या है, देयरफॉर d इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये फिक्स है, और फिक्स है तो क्या हो जाएगा, ये जो है AP के फॉर्म में है। तो आप क्या लिखिएगा, hence the given series is an AP। ये AP के फॉर्म में है। और हमारा A5 क्या टर्म हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस D। तो 4 टर्म क्या है, 4A है प्लस A इज इक्वल टू 5A हो जाएगा, और A6 इज इक्वल टू और A7 इज इक्वल टू। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा लो, तब आपको पता चलेगा कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को ये वर्क दे रहे हैं क्लास वर्क करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला वही यूज़ करना है। अगर A6 पूछा जा रहा है, यानी 6 टर्म में पूछा जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा, ऐसे ही। अब जा देख लेते हैं हम थोड़ा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 और डॉट डॉट। ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, ये बताइए एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। ये जो है एपी के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू a हो जाएगा, और a माइनस 1 लिख सकते हैं, और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे a माइनस 1, a स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, वो जो है क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है एक सेम नहीं है। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ओके, 12 नंबर, थिकनेस बढ़ा ले क्या थोड़ा, ठीक है। क्या है हमारा 12 नंबर में है √2 √8। हाँ, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, बोर्ड में ही पूछा जाता है ये। ठीक है, इसको कैसे बनाइएगा, ये जो है ये एपी मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये एपी दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग देखिए, और में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 8, यानी √8 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 √2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, और जब ऐसे आप लिख दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये एपी के फॉर्म में अब तो दिख रहा है। अब तो ये एपी के फॉर्म में दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 ही दिखेगा।
कैसे लाए ये समझ आया कि नहीं समझ आया? ये समझना है कि कैसे जो है हम ये लाए हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? हियर द कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? √2, क्योंकि 2√2 माइनस 1√2 यानी √2 हो जाएगा, और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। हेयर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? देयरफॉर d इज इक्वल टू √2 हो रहा है। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन AP, ये AP के फॉर्म में है। और नेक्स्ट टर्म जो पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म आप देख सकते हैं ना, तो A5 और A6 और A7 आप देखिए बताइए, तो A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस D, तो ये 4 क्या हो जाएगा? हमारा 4 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4√2 दिया हुआ है ना, हाँ 4√2 प्लस √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 50 25 दूनी 50, ये आप √50 लिख सकते हैं। वैसे ही A6 और A7 का वैल्यू निकालिए। यहाँ तक आप ना छोड़िएगा, ठीक है? यहाँ तक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और टोटल रूट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? तो टोटल रूट फॉर्म में आप लोग लिखिएगा। लो आगे ना समझ? ठीक है, नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अच्छी से बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन क्या है? √3, √6, √9, √12। ये बताइए तो AP के फॉर्म में है कि नहीं है? जहाँ तक मैं देखूँ तो ये AP के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? इसको आप देखिए ऐसे, a2 माइनस a1 निकालिए। तो पहले a2 माइनस a1 यानी √6 माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 हो जाएगा। वैसे ही a3 माइनस a2 ऐसे ही निकालिएगा लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा? √9 माइनस √6, तो हम √3 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। हाँ √2 हो जाएगा। ये कॉमन लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, ये कॉमन नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, तो आप नेक्स्ट टर्म में इसके नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट जो है 14 नंबर है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और कितना है? 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये AP जो है मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और हो जाएगा 1 9 25 49 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 8 हो जाएगा, और a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आखिरी क्वेश्चन होने वाला है एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 1 यानी 25 49 24, ये ठीक है। हाँ ये जो है AP के फॉर्म में मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1 5 का 25 7 का 49 और 73 ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बताइए तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यहाँ पे 24 दिख रहा है मुझे, और a3 माइनस a2 जो है वो कितना दिख रहा है? 79 माइनस 25 नहीं
49 सॉरी, यहाँ पे 49 होगा। 49 माइनस एक सेकेंड, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, मुझसे ही मिस्टेक हुई है। कितना हो जाएगा? 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 हो गया। यहाँ पे देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 हो गया। हेयर द कॉमन डिफरेंस, here the common difference is equal to 24 हो जाएगा। therefore the given series is an AP, ये AP के फॉर्म में है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता हुआ, अगले लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे।